औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अर्शाद भाई। हेलो जी अर्शाद भाई। अच्छा, अभी हमारे पास इस टिपिकल का ये हमने टॉप का जो था वो बना लिया। अब हमने बनाना है ये नीचे वाला हिस्सा इसका, जो आपको ये नीचे नज़र आ रहा है। अब इस पर अगर आप गौर करें कि जो ऊपर आपकी ये वाली ये ऑलमोस्ट एसफल्ट होगी, ठीक है। यहाँ तक तो पीसीसी है ना, कंक्रीट आपकी लेन, और ये कुछ हिस्सा इसने कवर कर लेना है आपकी कर्व ने, और इसके नीचे आपके जो दूसरे जो भी आपके हैं कंपोनेंट स्ट्रक्चर के वो आएंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, आप देखें कि यहाँ से ये आपका एक्सटेंड हुआ है, ठीक है ना, इसके नीचे से, ठीक है, और यहाँ ऐसे थ्रू आ रहा है, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक ये एक्सटेंड है, ठीक है ना। अब ये जो लेयर है ये नीचे वाली, अब ये हमने कैसे बनानी है, आज हम तकरीबन इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि जो अपना टिपिकल है इसको मुकम्मल कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, ये हिस्सा, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर आप चेक गौर करें, ये जो पॉइंट नंबर ये वाला है इसके अंदर है, इनर शोल्डर के अंदर, ठीक है ना। अब ये पॉइंट हमारा बता रहा है यहाँ से ये SH डेप्थ, ठीक है। अब ये डेप्थ कहाँ पे है, हम अपने पैरामीटर से चेक करते हैं, ठीक है। डेप्थ ये है SH डेप्थ, ये 28 सेंटी, ठीक है ना। अभी ये 28 सेंटी आ रही है कहाँ से, अपने इस ओरिजिन से, यानी ये इसका 0,0 है ये पॉइंट, और यहाँ से ये 28 सेंटी नीचे आई है, ठीक है। अब यहाँ से ये कितनी एक्सटेंड हुई है इस साइड पे, इस पॉइंट के लिए, अब ये चेक करते हैं, ठीक है। ये वाली जो है ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 25 सेंटी होगी, क्योंकि 50 सेंटी समथिंग तो हमारा ये है, यानी तकरीबन 25 सेंटी ही आप समझें, वो 5 मिली का है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है कि यहाँ से एक पॉइंट हमारा 25 सेंटी का ये एक्सटेंड होगा, ठीक है, और फिर हमारा डाउन आएगा और फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, यहाँ तक, सही है, यहाँ तक, ठीक है। तो चलें इसको लगाते हैं। अब इन केस अगर बिलफर्ज है कल को हमारी ये जो बैरियर है, अगर इसकी ये विड्थ चेंज होती है, अभी 50 सेंटी है, कल को ये 80 सेंटी होती है, 70 सेंटी होती है, या 50 से कम होती है, और यही टिपिकल यूज़ होता है, तो इसका मतलब है फिर ये हिस्सा भी आपका कम होगा और बढ़ेगा, ऐसी बात है ना। तो इससे बेहतर है बजाय हमें ये पॉइंट फिक्स करने के, इसके ही पैरामीटर क्रिएट कर लें ताकि इस पर हमारा पूरा कंट्रोल हो सके। अगर हमारा 25 सेंटी रहे तो अपनी विड्थ 25 करके हम ये रिज़ल्ट ले लें, अगर कम या ज़्यादा होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमने लगाना है पॉइंट, ठीक है। ये टिपिकल 1, ये था हमारा टिपिकल 1 इनर शोल्डर, ठीक है, कैरी वे पेव शोल्डर, ठीक है। अब हमने जो दूसरा हिस्सा बनाना है इसका, अब यहाँ तो हम ये इनर शोल्डर के अंदर बना लें, ठीक है, या पेव्ड शोल्डर हमारा ये है और मेन कैरिज वे ये है, तो हम कोशिश करते हैं कि मेन कैरिज वे के अंदर बनाएं, ठीक है, ताकि सारे का सारा हमारा हिस्सा इसी में कंट्रोल हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा पॉइंट आएगा पॉइंट नंबर 5 से, ठीक है, ठीक है, पॉइंट नंबर 5, और ये हमारा पॉइंट है स्लोप के साथ डेल्टा एक्स, स्लोप एंड डेल्टा एक्स, क्योंकि ये थ्रू आउट एक स्लोप के साथ ये आएगा। अब इसकी जो स्लोप इसके टॉप की होगी वही स्लोप इस पॉइंट की होगी। तो अब हमारे पास जो है SH विड्थ, देखिए अभी आज देखिए ये चीज़ हमने बनाई थी एक दिन पहले, अभी मुझे यहाँ पे देखने के लिए कि विड्थ वाला पैरामीटर कौन है और शोल्डर वाला पैरामीटर कौन है, अब मुझे कन्फ्यूजन हो रही है। शायद अगर आप इस चीज़ को फील करें कि हमने एक दिन पहले काम किया, अब उसी को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने किए हुए काम को हमें अब गौर से देखना पड़ेगा कि स्लोप के लिए हमने कौन सा पैरामीटर क्रिएट किया था। तो मेरे ख्याल से अगर हम चेक करें इस पॉइंट को, यहाँ से इसके ऊपर हमारी स्लोप अप्लाई हुई है, ठीक है, P8। आप समझ गए मैं क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ।
अगर स्केच हमारे पास होता तो उसका क्लियर हो जाता। अब मेरे पास ये P3 जो है ना, इसको मैं चेक करता हूँ कि इसके ऊपर स्लोप का पैरामीटर कौन सा है इसके ऊपर। ठीक है, देखिए जैसे ही मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ यहाँ इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है, तो ये देखें स्लोप है SH शोल्डर स्लोप। ठीक है ना, यानी ये जो स्लोप है इसकी शोल्डर की, ठीक है, वही थ्रू आउट चली हुई है। P6 यहाँ पे नहीं है, ये किसके अंदर है? ठीक है, P6 मेन कैरिजवे के अंदर है। ठीक है, P6 इसके अंदर देखिए क्रॉस स्लोप है। आप एक चीज़ फील की है, यानी हमने जो शोल्डर की स्लोप थी उसके लिए अलग पैरामीटर क्रिएट किया है, और जो मेन कैरिज वे है ना उसकी स्लोप की हमने अलग पैरामीटर क्रिएट किया है। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका शोल्डर जो है ना वो डाउनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, स्लोप उसकी आउटवर्ड भी हो सकती है। तो हमने जो स्लोप यूज़ करनी है वो ये करनी है क्रॉस स्लोप, जो ये वाली है। ठीक है, मेन कैरिजवे यहाँ पे है जो हमारे पास पॉइंट नंबर 13। ठीक है, इसमें हमारी जो स्लोप होगी वो ये है, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, ये हमारे पास स्लोप होगी इसकी, और हमारे पास जो इसकी x की वैल्यू है, आवाज़ आ रही है आपको? सही है, अभी ये 10 मीटर है तो मैं इसको करता हूँ 0.5 ताकि थोड़ा सा ये पॉइंट नज़दीक आए। ठीक है, और मैंने इसको लगाना है जनाब यारी माइनस। ठीक है, अब ये पॉइंट यहाँ पे लग चुका है। अब इसकी जो स्लोप है ना वो देखें ये माइनस में है। माइनस मीन अब यहाँ से ये इसकी एक चीज़ आपने फील करनी है ज़रा, वो क्या चीज़ है कि अगर हम देखें यहाँ से तो ये जो स्ट्रक्चर है इसकी सारी की सारी स्लोप आएगी किस तरफ? हमारी राइट साइड पे। ऐसी बात है ना। अगर यहाँ से इस पॉइंट से हम, ये जो पॉइंट है हमारा, यहाँ से हम नीचे आएंगे ना, यहाँ से इस पॉइंट से ऐसे नीचे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे। अब जब यहाँ से हमारी स्लोप आएगी तो हमारी ये स्लोप अगर हम माइनस में देते हैं तो इसका मतलब है कि इतना हिस्सा हमारा किस तरफ जा रहा है? इस साइड की तरफ स्लोप जा रही है हमारी। अगर इसको हम प्लस में देंगे तभी ये ऊपर जाएगी ना, फिर सारी की सारी इसके साथ मैच होगी। आपको समझ आई मैंने क्या कहा? यानी अब ये रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब अगर मैं इसको यहाँ पे, ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे माइनस में है, अगर मैं जैसे ही इसको माइनस इसका जो है ना उसको ख़त्म करता हूँ तो देखें अब की बार क्या हो रहा है, वो जो पॉइंट है वो चेंज होगा। आपने चेक किया और क्या वो ऊपर मूव हुआ है। ठीक है, मैं इसकी जो स्लोप है ना इसकी, अब यहाँ पे एक और मसला है। ठीक है, वो मसला क्या है कि यहाँ पे 2% स्लोप है ना। ठीक है, अब देखें जैसे ही मैं इसको करता हूँ यहाँ से 10%, अब देखें क्या हुआ है। हेलो, आवाज़ अब बिजी है, शोर आ रहा है पीछे काफ़ी। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये जो है ना अपना टिपिकल जो है मेन कैरिज वे इसका ये वाला, ये इनर शोल्डर को देखें, यहाँ से मैंने इसकी जो ना, सॉरी ये है SH स्लोप 2%। ठीक है, ये है हमारी कैरिज वे स्लोप। अगर मैं इसको यहाँ से देखें ज़रा भी गौर कीजिएगा, मैं इसको यहाँ पे 10% करता हूँ। अब देखिए मेरा टिपिकल क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो गया ना टोटली। अब ये चीज़ अगर आपको वैसे समझाता ना तो शायद आप ये कवर ना कर पाते। अब मैंने पिछली वीडियो में हमने पैरामीटर्स क्रिएट किए हैं ना,
हमने देखिए अभी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि हमारे ये जो स्लोप है ऊपर की, ये स्लोप और पेव शोल्डर की और इसकी सारी की सारी सेम है, यानी ये जो ऊपर की स्लोप है ये हमारी सारी सेम है, ठीक है। शोल्डर की भी सेम है, इसकी भी सेम है यहाँ तक। तो फिर हम इसका मतलब है ये जो हमें जो शोल्डर है ये वाला, ठीक है, तो इसका हमें ये जो हमने शोल्डर स्लोप ये इसके को पैरामीटर क्रिएट करने का कोई फ़ायदा है हमें कोई नहीं। तो इसका मतलब है कि इसका फिर कोई फ़ायदा नहीं, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, इसको हम डिलीट कर दें ताकि हमारी बाकी की जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अब मैं जैसे ही इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, देखें वो डिलीट हो गया। अब क्या हो रहा है, अगर ये चीज़ आप क्लिक कर गए ना तो दुनिया का कोई भी टिपिकल होगा ना वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब आपने चेक करना है अपने पॉइंट्स को P3। अब देखें ये जो P3 था ये वाला, ठीक है, इसको हमने पैरामीटर में क्या दिया हुआ था, SH स्लोप। अब वो हमने वहाँ से कर दिया डिलीट, ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ गया। अब इसकी जगह पे मैं ये दूंगा, ठीक है, क्रॉस स्लोप, कंट्रोल V, ठीक है। कोई चीज़ फील हुई है आपको, देखें उसी वक्त हमारा टिपिकल बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। अब ये जो पॉइंट है P6 ये वाला, इसको भी मैंने चेक करना है कि ये किसके अंदर है, P6, ठीक है, मेन कैरिजवे के अंदर है P6। यहाँ पे हमारे पास क्रॉस स्लोप पहले से ही ऐड है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, P8। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, P8, ये शोल्डर का पॉइंट है P8। देखें यहाँ पे मैंने फिर एक स्लोप एक्स्ट्रा ऐड की हुई है, SH पेव स्लोप। अब अगर ये सारी स्लोप सेम है तो इससे कोई फ़ायदा है मुझे करने का, तो मैं इसको भी डिलीट कर दूँ, उसके साथ इस पर एरर आ गया। अब यहाँ पे मैं फिर ये वाली स्लोप ऐड करता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ये पिछली वीडियो में जब मैंने ये सारे ऐड किए थे ना तो उस वक्त मैं आपको बताता ना कि ये इसको कुछ करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक एरर हमारे सामने नहीं आएगा फिर उस एरर को हम ठीक नहीं करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होता। ये मेरा ऐसे मानना है, मतलब मुझे लगता है कि ऐसे अगर हम डायरेक्ट किसी को बता देना भी आपने हर एक का पैरामीटर क्रिएट नहीं करना, उसका क्या फ़ायदा है। अगर आप पहले नुकसान देखें ना कि एक चीज़ को चेंज कर रहे हैं तो सारा डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। अब हम ये जो पॉइंट है पॉइंट 13, ये हमारा पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है, लास्ट पे ये। अब यहाँ पे हमारी स्लोप यही है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 2% देता हूँ ना, अगर यहाँ मैं 10% करता हूँ, अब मैं टिपिकल को देखिएगा, अब देखें पूरे का पूरा वो एक ही एंगल में हो रहा है। मैं स्लोप इसकी ज़्यादा करता हूँ, अपने आपने पॉइंट नंबर 13 को भी चेक करना है, देखना ज़रा, 50% करता हूँ स्लोप इसकी मैं, उसी के हिसाब से वो, ठीक है। पहले क्या हो रहा था कि मैं जैसे ही स्लोप करता था तो वो डिस्टर्ब हो रहा था, ठीक है। अब इसकी सारी की सारी जो स्लोप है वो ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है, सेम है। तो मुझे उन दो पैरामीटर्स का कोई फ़ायदा नहीं था तो मैंने उनको डिलीट कर दिया। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास मैंने यहाँ से डाउन आना है, कितना आना है वो मैं अपने टिपिकल को चेक करता हूँ यहाँ से, ठीक है। मुझे ये बताएगा, अब यहाँ पे इसका वो नहीं लिखा हुआ ना कि डिटेल कहाँ कितना क्या कितना है। चलो यहाँ से इसको चेक कर लेते हैं ये कितना है यहाँ से, ठीक है। ये है यहाँ से 14 सेंटी है 5 मिली, तो मैं इसको 15 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये है हमारा क्या, ये सबसे ऊपर था PQC, ठीक है। अब हमने अपने टिपिकल को भी, ये जो हमारे पॉइंट थे ना, ये डेप्थ SH डेप्थ, इसको हमने एक मिस्टेक की है, इसको हमें नाम देना चाहिए था PQC डेप्थ ताकि हमें
पहचान रहती है। चले बहरहाल कोई मसला नहीं है। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास हमने काम करना है DLC के ऊपर, ठीक है। हेलो, तो हमारी DLC जो इस टिपिकल के हिसाब से आ रही है 14 सेंटी 5 मिली की, ठीक है। अब मैं जाता हूँ इसके ऊपर, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने जो पॉइंट लगाना है, पॉइंट मेरा आएगा पॉइंट नंबर 13 से नीचे, ठीक है। डेल्टा X एंड डेल्टा Y है, ठीक है। Y कितना है, ये है -0.145 मिली, ठीक है। अब देखें जैसे ही मेरा पॉइंट ये लगा, अब ये जो पॉइंट है मेरा, ये वाला किसका है, ये DLC डेप्थ का है। पैरामीटर मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे एक, ठीक है। DLC _ DIPTH डेप्थ, ठीक है, डेप्थ, ठीक है। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ से Ctrl+C, और डिस्प्ले नेम जो है ना वो भी यही कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये डबल में है, इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू मेरी कोई भी हो सकती है, मैं फ़िलहाल इसको 15 सेंटी कर देता हूँ। अब ये नीचे की तरफ है, तो मैं यहाँ पे इसको माइनस के साइन को इसके साथ रखूँगा ताकि ये डाउनवर्ड में एक्सटेंड हो, ठीक है। ये पॉइंट लग चुका है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अब मैंने यहाँ से जाना है, ठीक है। अब ये देखें कि ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट जो है P8, ठीक है। अब ये स्लोप के साथ आ रहा है, और यहाँ से अगर मैं चेक करूँ ये, ठीक है, कि अगर यहाँ से मैं इसको ऐसे आऊँ, मैं इस जगह पे हूँ, इस जगह पे, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं इसके एक पॉइंट दूँ, ठीक है, ताकि ये जो हिस्सा ये वाला ना ये डिस्टर्ब ना हो। मैं क्योंकि ये जो पॉइंट है ये वाला, ये बिल्कुल इस स्लोप के रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, ठीक है। और जिस दिन भी हमने सुपर एलिवेशन जो भी करनी है, यही हमारा मेन पॉइंट है। और जब इस पर स्लोप इम्पैक्ट होगी ना, तो ये वाला हिस्सा भी होगा, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये भी हमारा इसके रिगार्डिंग ही वो रोटेट होगा। अब ये पॉइंट यहाँ से कितना आ रहा है, अब इसमें एक और प्रॉब्लम है कि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक ही पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट तो लग जाएगा। मेरी आवाज़ आ रही है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम करने लगा हूँ, आपने देखना है ज़रा, ये मैं कुछ लाइन्स लगाने लगा हूँ ताकि आपको उस चीज़ का, एक मैंने ब्लू कलर की लाइन लगाई है, ठीक है, पॉली लाइन। इसके ऊपर मैं अब लगाता हूँ लाइन, यहाँ से इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पहले। नीचे मेरी क्या है, ब्लू कलर की पॉली लाइन है, इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ एक लाइन, ठीक है। अब देखें अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो मुझे इसकी जो सिलेक्शन विंडो बता रही है कि ऊपर इसकी लाइन है, नीचे इसकी पॉली लाइन है। यानी सेम पॉइंट के ऊपर आपकी लाइन भी काम चल रही है और पॉली लाइन भी सेम यही चीज़ होती है। इसका कॉन्सेप्ट होता है जब आपका कॉरिडोर रन होता है ना इरशाद भाई, बस इससे हटके सिविल 3D से, सब असेंबली कंपोजर से हटके आप इमेजिन करें कि ये टिपिकल आपके पास है। जब ये टिपिकल आपका रन होगा ना, तो इस जगह पे आपके रोड के इस जगह पे जो फीचर्स लाइंस बनेगी ना, वो कितनी लाइन बनेंगी, एक जो टॉप की होगी एसफाल्ट की, सॉरी इसकी PKOC की, फिर इसी से नीचे एक आपका पॉइंट की, अगर आपने पॉइंट दिया होगा तो आपकी लाइन रन होगी DLC की, फिर इसी के नीचे आपकी एक रन होगी GSB की, फिर उसी से नीचे आपकी रन होगी सब ग्रेड की। ये वो लाइंस होगी जो आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि जब आप कोई कॉरिडोर रन करते हैं ना, मैं यहाँ पे एक आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखें, ये एक मेरे पास टिपिकल है, नॉर्मल टिपिकल है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखें, अब ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। अब ये मेरे रोड की सेंटर लाइन है, ठीक है। जब मैं इसका, जी जी आवाज़ नहीं आ रही, एक सेकेंड,
स्क्रीन शो क्यों नहीं कर रहा हूँ? मेरे पास तो शो हो रही है स्क्रीन से। ये कहाँ से स्क्रीन कहाँ से बंद होगी इसकी? स्टॉप शेयरिंग, एक सेकंड, ये स्टॉप शेयरिंग आ गया। ठीक है, अब मैं दोबारा कर रहा हूँ। अभी आइए नज़र आपको? आ रही है अभी? अच्छा, अभी देखिए, अभी आ रही है? अभी आई है? क्या चीज़ आ रही है? ब्लैक क्यों आ रहा है अभी? हेलो? चाहे मैं यहाँ पे ना ये लीव करता हूँ, दोबारा आपको ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, मैं इसको लीव कर रहा हूँ। हेलो? जी इरशाद भाई, अभी देखें स्क्रीन आ रही है, शेयर हो रही है अभी? नहीं शेयर हो रही? कुछ भी नहीं, मैंने वो जो पहले काम कर रहा था वही चीज़ है, और कुछ भी नहीं है। आपको क्या फील हो रहा है आपको वहाँ से? हेलो? चलो ठीक है। असल में इसकी मसला ये है ना, लाइव का यही मसला है, नेट वगैरह में जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाता है। हेलो? जी आ रही है अभी? स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? अभी देखें, सल्लल्लाहु अलैहि। जी, तो मैं ये कह रहा था इरशाद भाई कि ये मैंने एक छोटी सी फाइल खोली है आपको दिखाने के लिए कि असल में जो टिपिकल है, ये जो फीचर लाइंस हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, काम करती हैं। अब हमारे पास ये एक टिपिकल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये सारे के सारे क्राउन पॉइंट्स हैं। ये क्राउन पे 1 है, ये क्राउन बेस है, ये क्राउन सब बेस है, ठीक है। अब जब ये कॉरिडोर रन होगा ना, तो ये एक 3D लाइंस क्रिएट करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे इसका कॉरिडोर रन हो। अब ये चेक करें, अब ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ना, ठीक है, ये असल में वही लाइंस हैं, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि ये जो सेंटर लाइन है, ये वाली सेंटर लाइन, ठीक है। अब हमारे पास टिपिकल के अंदर अगर फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ से एक प्रोफाइल लेना चाहता हूँ, यहाँ कोई ऐसी कोई लाइन लेना चाहता हूँ, मैं टॉप की नहीं, मैं इसके नीचे से ये जो बॉटम की ये वाली जो लाइन है, ये वाली ये लाइन लेना चाहता हूँ,
या इसका प्रोफाइल या इसके कोऑर्डिनेट लेना चाहता हूँ तो मैं किस तरीके से लूँगा। अगर मेरी बात सही है कि ये सारी की सारी लाइंस उसने क्रिएट की हैं तो फिर यहाँ पे नज़र आनी चाहिए ना कॉरिडोर के ऊपर, यहाँ पे सही है। अब मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद मैं इधर गया हूँ लॉन्च पैड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है प्रोफाइल फ्रॉम कॉरिडोर। अब ये वो पॉइंट था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये सारा लेक्चर, कि आपने कहा था कि मुझे किसी चीज़ जगह का प्रोफाइल चाहिए हो तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। उस वक्त शायद ये पॉइंट आपको क्लियर ना होता, मगर आज जब हम वो टिपिकल बना रहे हैं ना, अब देखें कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब सेंटर लाइंस से नीचे मेरे पास कितनी लाइंस हैं, अगर जब इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा ना, ठीक है, कॉरिडोर भी आ रहा है, अलाइनमेंट भी आ रहा है। अब अलाइनमेंट का हमें पता है यहाँ पे एक ही सेंटर लाइन हमारी अलाइनमेंट है, जो भी उसका नाम होगा CL जो भी है। मगर जब मैं कॉरिडोर को सिलेक्ट करता हूँ ना, अब देखें वो मुझे 4 लाइंस बता रहा है। वो कौन कौन सी बता रहा है, वो कह रहा है मेरे पास क्राउन है, फिर क्राउन है, फिर क्राउन पेव 2 है, पेव 2 है। अब उसने क्या किया है, ये क्राउन और क्राउन 2 क्या है, यानी उसने दो एक पॉइंट पे दो किए हैं। वो कैसे किए हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई इरशाद भाई, तो फिर यहाँ पे आपको पॉइंट लगाने का जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझ आ जाएगा कि क्यों लगाना है और क्यों नहीं लगाना। अब देखें ये बता रहा है क्राउन और फिर क्राउन, ठीक है। ये 2 क्राउन क्यों दे रहा है, 2 क्राउन इसलिए दे रहा है क्योंकि मेरे पास ये जो टिपिकल है इसमें मेरे पास एक राइट साइड का लेन है, एक लेफ़्ट साइड का लेन है। अब अगर फिल फर्ज मैं अपने इस हिस्से को डिलीट करूं यहाँ से, लेट एक्सपोज कि मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको भी डिलीट करता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं डिलीट कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। अब मैंने जैसे ही डिलीट किया है, अब मेरा जो Civil 3D का सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल डायनामिक है। उसने यहाँ पे एक एरर फील किया है कॉरिडोर के अंदर कि यहाँ से कुछ हुआ है, तो मैं इसको इसको रिबिल्ड करता हूँ, तो इसका थ्रू आउट सारे का सारा इम्पैक्ट ना इसका सेक्शंस के ऊपर भी पड़ेगा। अगर आप देख सकें यहाँ पे देखिए सिंगल आ रहा है सेक्शन, अभी ना लेफ़्ट साइड का चला गया। अब मेरे पास यहाँ पे टिपिकल के अंदर एक ही क्राउन है, एक ही क्राउन पेव। मेरी बात समझ रहे हैं, पहले यहाँ पे जब दूसरा टिपिकल लगा था तो एक पॉइंट के ऊपर 2 पॉइंट लग रहे थे, लेफ़्ट साइड का भी वो पॉइंट क्राउन था और राइट साइड का वो पॉइंट क्राउन था। अब जैसे ही उसके नीचे आऊँगा पेव 1, तो राइट साइड का भी ये वाला पॉइंट पेव 1 था और लेफ़्ट साइड का। अब मैं जब कॉरिडोर को सेलेक्ट करता हूँ, अगर मेरी बात ठीक है तो मुझे यहाँ पे से सिंगल पॉइंट्स ही नज़र आने चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरे पास कॉरिडोर ही सिंगल है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और जाता हूँ लॉन्च पैड के अंदर, ठीक है, और प्रोफाइल फ्रॉम कॉरिडोर। अब मैं जब इसको सेलेक्ट करूँगा तो अब मुझे बता रहा है ETW बेस शोल्डर, ETW पेव 2। आपने देखा फीचर लाइन, हेलो। अब ये जी जी मैं आपको बताता हूँ क्या सीन क्या। देखिए इरशाद भाई, आप फ़िलहाल लेफ़्ट साइड को भूल जाएं, राइट साइड पे फोकस करें, ठीक है। राइट साइड पे जब आपने ये लेन लगाया ये वाला, ठीक है, तो इसके 4 पॉइंट ये वाले हैं और इसी लेन के 4 पॉइंट ये वाले हैं। ऐसी बात है ना, जब कोई भी कॉरिडोर रन होता है ना तो ऑटोकैड Civil 3D क्या करता है, उसको 3 से 4 चीज़ें चाहिए होती है कॉरिडोर रन करने के लिए। नंबर 1 उसको प्रोफाइल चाहिए होता है, नंबर 1 एक अलाइनमेंट चाहिए होती, नंबर 2 उस अलाइनमेंट का प्रोफाइल चाहिए होती है, 2 प्रोफाइल, एक वो प्रोफाइल जो एग्जिस्टिंग का होगा और एक उस एग्जिस्टिंग के ऊपर आपका डिज़ाइन प्रोफाइल। इन दोनों चीज़ों को वो एक ही कंसिडर करेगा Civil 3D, ठीक है। अलाइनमेंट प्लस 2 प्रोफाइल,
थर्ड उसको चाहिए आपका टिपिकल एक्स सेक्शन। इन तीनों चीज़ों को जब वो रन करेगा ना, तो फिर वो अपनी इंफॉर्मेशन लेके डिज़ाइन प्रोफाइल से, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स के लेवल्स वो खुद ब खुद कैलकुलेट करके हमें फीचर्स लाइन के साथ ना ऐसे लाइंस क्रिएट करके वो एक शक्ल बना के दे देता है। ठीक है, ये ऐसी। अब ये मेरी सेंटर लाइन है, ठीक है, ये सेंटर लाइन से ये वाली जो लाइन है ये मेरी लेन की है, उसके बाद ये पार्किंग है, उसके बाद ये देखें ये करीब करीब लाइनें नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4 5 और ये छठी लाइन है। अब ये लाइनें कहाँ से आई हैं? इन लाइनों को समझने के लिए आप चले टिपिकल के ऊपर, यहाँ पे ये आपकी सेंटर लाइन की लाइन होगी। यहाँ से आपके पास एक ये पॉइंट लगा हुआ है, कितने मीटर के बाद, इसको मैं चेक करता हूँ यहाँ से, ठीक है, 3 मीटर 30 सेंटी के बाद एक पॉइंट है, ठीक है। वहाँ पे कॉरिडोर के ऊपर आपके पास 3.30 सेंटी पे एक लाइन होगी। फिर उसके बाद कॉरिडोर एक लाइन क्रिएट करेगा यहाँ तक, ये वाली 2.5 मीटर की लाइन है, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट के बाद, ठीक है, आपके पास कितनी लाइन होंगी, इसको मैं काउंट नहीं कर रहा, 1 2 3 4 ये 5 और इसके बाद हमारा वो स्लोप रिएक्ट करेगी और ये आपकी 6। अब मैं चलता हूँ अपने कॉरिडोर के ऊपर, यहाँ पे चेक करता हूँ कि यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ ये मेरा हो गया सेंटर लाइन। यहाँ से उसने एक लाइन दिया मुझे 3.30 सेंटी पे, ठीक है। इसके बाद उसने मुझे 2.5 मीटर पे एक और लाइन दी है, ठीक है। अब ये जो जगह है, ये वाली जो जगह जहाँ पे मैं डायमेंशन ले रहा हूँ, ये मेरी टिपिकल के ऊपर ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे मुझे हूँ। अब यहाँ पे मुझे प्लान के ऊपर तो 4 लाइनें एक ही लाइन नज़र आ रही है ना टॉप की, जबकि यहाँ पे एक लाइन नहीं है। यहाँ पे ये ऊपर वाली लाइन चल रही है पेव 1 की, उसके नीचे ये पेव 2 है, उसके नीचे आपकी ये वाली लाइन है और सबसे नीचे आपकी ये 4 लाइनें यहाँ पे चल रही हैं। क्योंकि 4 लाइनें होंगी तो मटेरियल में आपका सारा एरिया कैलकुलेट होगा ना, ठीक है। अब इस चीज़ को हम चेक करने के लिए हम यहाँ पे इसको देखते हैं, ठीक है, कि क्या यहाँ पे कितनी लाइंस आती हैं। मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और जाता हूँ लॉन्च पैड के अंदर, ठीक है। अब ये बता रहा है पॉइंट फ्रॉम कॉरिडोर और पॉलीलाइन फ्रॉम कॉरिडोर और प्रोफाइल फ्रॉम कॉरिडोर, ठीक है। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ प्रोफाइल फ्रॉम कॉरिडोर से, ठीक है। ये वो जैसे मैं इसको सेलेक्ट किया है वो बता रहा है क्राउन पेव 2 ETW ET पेव 2, ठीक है। नेक्स्ट मैं फिर यहाँ इसको क्लिक करता हूँ इस जगह पे कॉरिडोर और जाता हूँ यहाँ पे पॉलीलाइन फ्रॉम कॉरिडोर, ठीक है। फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब फिर मुझे 4 चीज़ें बता रहा है, क्राउन, ठीक है, यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं मिल रही, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ है फीचर लाइंस फ्रॉम कॉरिडोर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये है फीचर लाइन, ठीक है, फीचर लाइन फ्रॉम कॉरिडोर। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया ना तो देखें ये मेरे पास एक, अगर आप गौर करें ना, जैसे ही मैं कॉरिडोर्स के ऊपर से मूव करता हूँ तो कमांड एक्टिव नहीं हो रही। जैसे ही मेरा ये कर्सर है इसके ऊपर आता है ना, देखें एक्टिव हो रही है और साथ में एक येलो कलर की पट्टी चल रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्राउन बेस SH क्राउन पेव 2 क्राउन पेव 2 SH क्राउन सब क्राउन, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है। जबकि दूसरे तरीके से मेरे पास ये इंफॉर्मेशन कम आ रही थी, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ
तो ये वो सेंटर लाइन है मेरे रोड की। अब यहाँ पे अगर आप स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी तो आप देखेंगे यहाँ पे क्राउन क्राउन, 2 क्राउन आ रहे हैं, ठीक है, 2 क्राउन बेस, फिर क्राउन बेस, 2 क्राउन बेस आ रहे हैं, फिर आ रहा है क्राउन पेव टू, क्राउन पेव टू, 2 क्राउन पेव टू आ रहे हैं, और फिर नीचे आ रहा है क्राउन सब, क्राउन सब। अब इसको ज़रा, ये पॉइंट आपने नोट आपको नज़र आ रहे हैं। अब मैं चलता हूँ एक लम्हे के लिए यहाँ पे टिपिकल के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखें, जब आपका राइट साइड का लेन यहाँ पे लगा है तो उसका ये वाला पॉइंट क्राउन है। जब आपका लेफ़्ट साइड का यहाँ पे लगा है तो उसका ये वाला पॉइंट क्या है, क्राउन है। जब आपका राइट साइड का ये वाला पॉइंट क्राउन पेव 1 है, ठीक है, सॉरी क्राउन पेव 2 है, और लेफ़्ट साइड का भी क्राउन पेव 2 है। यानी एक पॉइंट पे 2 पॉइंट लगे हुए हैं, ठीक है। अब दोबारा मैं जाता हूँ क्रिएट फीचर लाइन फ्रॉम कॉरिडोर, ठीक है। इसी तरीके से ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है इरशाद भाई कि नहीं हो रही? अब मैं चलता हूँ फीचर लाइन फ्रॉम कॉरिडोर। जैसे ही मैं इसके ऊपर आया तो मुझे इसने काफ़ी सारे पॉइंट्स दे दिए। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, इस लाइन के ऊपर, ठीक है, जो मेरी 3 मीटर 30 सेंटी पे है। अब यहाँ पे मुझे वो काफ़ी सारे पॉइंट दे रहे हैं। जैसे ही मैं आता हूँ यहाँ पे तो यहाँ भी मुझे, अब देखें इसके यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है, ये देखें, नहीं आ रहा है, ये देखिए ना, अब ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, इससे नीचे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा मैं आपको बताता हूँ, ये पॉइंट आप नोट कर लें, आगे वो क्यों नहीं आ रहा। हेलो, ठीक है। अब हमारा जो 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 इसकी कमांड है, इसकी सिविल 3D की फीचर लाइन फ्रॉम कॉरिडोर, वो सेंटर पे काम कर रही है, यहाँ काम कर रही है, और ये पार्किंग तक काम कर रही है, ठीक है। इससे आगे जो हमारी 5 लाइन्स है ना, इसके ऊपर काम नहीं कर रही, और ये लास्ट पे काम कर रही है जो हमारी डे लाइट है, ठीक है। यानी इस चीज़ को समझने के लिए अगर आज आपके ये पॉइंट्स क्लियर हो गए ना, तो फिर आपको इंशाल्लाह कैसे पॉइंट लगाने हैं उसका आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं जो मेरी फीचर लाइन थी वो यहाँ पे काम कर रही है, ये जो कमांड है फीचर लाइन फ्रॉम कॉरिडोर, वो यहाँ पे काम कर रही है इस सेंटर लाइन के ऊपर, यहाँ भी काम कर रही है, ठीक है, और यहाँ भी काम कर रही है, इस जगह पे काम नहीं कर रही, 1 2 3 4, ठीक है, 5, और ये यहाँ भी काम कर रही है, ये जो डे लाइट है। अब यहाँ काम क्यों कर रही है और यहाँ काम क्यों नहीं कर रही, दैट इज द पॉइंट। क्यों नहीं कर रही, इसकी तरह मैं कोड चेक करूं, आप देखें पॉइंट कोड लिखा हुआ है ETW-PAVE2_SH। हेलो, आपको कोड नजर आ रहा है? अब इस कोड का और इस कोड को चेक करें, देखिए मैं इसको ज़रा सेलेक्ट करता हूँ, इसको, और इसके ये 4 पॉइंट्स हैं ना ऊपर, उनको मैं अबव लेके आता हूँ, राइट क्लिक, इसको क्या हो गया मसला, इसको डिस्प्ले ऑर्डर ब्रिंग फ्रंट, ठीक है। अब ये जो लेन है ना, इसके 4 पॉइंट इन पॉइंटों के ऊपर आ गए हैं। अब अगर आप गौर करें, यहाँ पे जो इसका कोड आ रहा है वो आ रहा है ETW-PAVE2_SH, जबकि यहाँ पे जो कोड आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है ETW-PAVE2, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आ रही इसके ऊपर। अब ये जो कोड है ETW_PAVE2, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिविल 3D की कोडिंग का फॉर्मेट है।
हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? इरशाद भाई, ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है, इसका जो कोड है ETW PAVE2 _PAVE2, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, ये है पॉइंट कोड सिविल 3D का। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ और यहाँ से पैरामीटर के ऊपर मैं हेल्प में जाके ना आपको इसका दिखाता हूँ। ठीक है, पॉइंट, ये देखें, ये वो बाय डिफ़ॉल्ट कोडिंग है ना, अंडरस्कोर के साथ सारी कोडिंग हुई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा इसमें ऐड हुई है, ETW, मैंने अंडरस्कोर नहीं दिया, मैंने डैश दिया है, PAVE2 _SH। अब ये मेरा अपना प्रोजेक्ट था, मैंने अपने काम के हिसाब से ये कोडिंग दी थी, मगर आपको याद हो कि मैंने आपको पहले दिन कहा था कि सिविल 3D बाज़-औक़ात कोड एक्सेप्ट कर लेता है, बाज़-औक़ात कोड एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है ना, अब वो चीज़ जो मैंने उस वक्त कही थी वो आज सच साबित होगी इस चीज़ से कि अगर मेरे कोड उसने एक्सेप्ट किए होते, ठीक है, तो उसको यहाँ पे अगर ये उसने कोड एक्सेप्ट करता तो यहाँ पे जब मैं फीचर लाइन के पास गया हूँ तो मुझे यहाँ पे वो एरर ना देता। वो एरर असल में क्या था, वो एक एरर नहीं है, वो एक टेक्निकली एरर है। मतलब उसमें सिविल 3D को समझने में ये प्रॉब्लम हो रही है कि भाई मैंने कौन से कोड एक्सट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, जो कोड उसके बाय डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं ना, जो सिविल 3D के अंदर है, उनको तो वो रीड कर रहा है, मगर जिसमें मैंने ज़रा सी भी थोड़ी चेंजिंग की है, ठीक है, उसने कोरिडोर रन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं की, उसने उसको कोरिडोर को रन कर दिया। ठीक है, उसने प्रोफाइल यहाँ टिपिकल सेक्शंस काटे हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं की, उसने उसका सारा मटेरियल दे दिया है। आप चीज़ देख रहे हैं आप? ठीक है, मगर जो उसकी अंदर की टेक्निकलिटी थी ना, वो चीज़ उसमें वो फिर वो उसको प्रोग्राम को समझ नहीं आ रही। वो समझ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जो कोडिंग हमने दी थी ना, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। अगर हम सेम इनको वही कोड देते, ठीक है, ये वाले कोड को भी वही कोड देते, तो मेरे लिए प्रॉब्लम ये थी कि मुझे जब मैंने इसके पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने थे ना, तो मैंने फिर वहाँ पे कंफ्यूज होना था कि ये हिस्सा एज ऑफ ट्रेवल वे है, ये एज ऑफ ट्रेवल वे ये वाला है। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा इसको यूनिक किया था, ठीक है, अपने काम के लिए, ठीक है ना, ताकि मुझे पता चल सके। तो मेरा तो काम तो यूनिक हो गया था, मैंने तो अपना काम कर लिया, मुझे रिज़ल्ट भी इसका बिल्कुल ठीक मिल गया। ठीक है, आप देख रहे हैं, मगर इसकी कोई एक चीज़ उसको समझने में वो प्रॉब्लम हो रही थी। अब यही चीज़ सेम जो होती है ना, यही हमने यहाँ पे चेक करनी है कि हमने कौन सा ऐसा पॉइंट लगाना है जिसकी बाद में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, यहाँ से बात हम उस तरफ मूव कर गए थे कि पॉइंट लगाने के वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट लगा रहे हैं ये सिर्फ आपने एज ए टिपिकल में शो करना है, नंबर 1। नंबर 2, या आपने इस पॉइंट से फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन भी लेनी है। अगर आपने फर्दर उससे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, फिर डिपेंड करता है कि वो इन्फॉर्मेशन का मेयार क्या है। अगर आपकी वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा प्रिसाइज है तो आप कोशिश करें कि उस पॉइंट को उसी कोड में कोडिंग करें जिसमें सिविल 3D इजीली समझता है। ठीक है, अब बात निकली थी यहाँ से कि हमने ये वाला पॉइंट लगाना था। ठीक है, ये पॉइंट, अब अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पे सिंपली यहाँ पे नहीं लगाता तो मैं सीधा यहाँ पे लगा देता हूँ, तो मुझे फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, मेरी कैलकुलेशन भी हो जाएगी। ठीक है, मेरा सारे का सारा मामला क्लियर हो जाएगा। अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, इसके रिप्रेजेंट, तो मुझे फिर ये एक और पॉइंट लगाना पड़ेगा। मगर ये पॉइंट लगाने का मुझे फ़ायदा ये होगा कि बाद में मुझे कोई चीज़ चाहिए होगी तो मैं ये ले सकता हूँ। मगर अगर ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाया तो फिर ये मुझे नीचे भी लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ऊपर से बिल्कुल एग्जैक्ट आए। अगर ये सारा काम मैं करता हूँ तो मुझे फिर ये 1 2 3 4 पॉइंट और लगाने पड़ेंगे। अब ये डिपेंड करता है मेरी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि मैं चाहे तो यहाँ से ये डायरेक्ट ये पॉइंट लगा लूँ, ठीक है, या ये पॉइंट लगाऊँ। अगर मैं डायरेक्ट ये पॉइंट लगाता हूँ तो फिर मसला ये होगा मेरे साथ कि खुदा न खास्ता अब तो यहाँ पे ये आ रहा है, इतना आ रहा है, अगर ये वाला हिस्सा कल को कम होता है या बढ़ता है तो मेरा तो ये पॉइंट फिक्स होगा।
अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से आता हूँ इस जगह से सीधा यहाँ पे, ठीक है ना, तो मैं एक ही डायमेंशन दूंगा ना कि विड्थ इसकी कितनी है 7 मीटर। अगर कल को ये ऊपर वाला लेन कम हो जाता है, कहीं 5 मीटर पे काम करना पड़ता है, और ये टिपिकल जो आपका ये वाला हिस्सा जो है कर्व और ये वाला ये ऐसे का ऐसा यूज़ हो रहा है, अगर मैं इसको 5 करूँगा तो इसको तो कम नहीं कर पाऊँगा मैं फिर। तो इसके लिए बेहतर ये है कि मैं यहाँ से इतना जो हिस्सा है ये अपना फिक्स रखूँ, ठीक है, इस ऊपर वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग, और इतने हिस्से को मैं अपना वेरिएबल बनाऊँ। खुदा न खासा कल को ये बढ़ता है तो मैं इसकी वैल्यू दूँ, अगर नहीं बढ़ता तो मैं इनकी वैल्यू 0 करूँ और मेरा ये टिपिकल यहाँ पे फिक्स हो जाए। ये तो हो गया इसका फर्दर यानी इन फ्यूचर केस इस्तेमाल करने के लिए कि ये हम क्यों ये पॉइंट लगाएंगे। और अगर बिल फर्ज है, अब सेकंड पार्ट इसका ये है कि अगर आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको इस पॉइंट के लेवल्स चाहिए, आपको इस पॉइंट के चाहिए, इस पॉइंट की कोई लाइन चाहिए, इसको प्रोफाइल चाहिए, कोई ऐसी आपकी डिज़ाइनिंग आती है इसके नीचे कोई कंक्रीट वो कहते हैं ये आप इस लेवल को ना आप 0 कंसिडर करें और यहाँ से करें। अब ये पॉइंट का लेवल और इसका प्रोफाइल तभी निकलेगा अगर आपने टिपिकल में ये पॉइंट लगाए होंगे। तो ये मकसद होता है पॉइंट लगाने का, पॉइंट क्यों लगाना है और पॉइंट क्यों नहीं लगाना, ठीक है। जी जी बिल्कुल जी सर, ये चीज़ है। मगर ये 4 वर्ड अगर मैं सिंपली बोल देता, ये बाकी का सारा काम करके ना दिखाता, तो शायद इन 4 वर्ड्स की इतनी अहमियत ना होती जितनी अब है, ठीक है। ये चीज़ है क्योंकि अगर अब देखें ना, अब यहाँ पे वो चीज़ मुझे मिल ही रही, अगर इन केस आप मुझे कहते हैं जी मुझे यहाँ का प्रोफाइल दें, ठीक है, यहाँ पे कोई फीचर लाइन, इस जगह की वो फीचर लाइन मुझे चाहिए, ठीक है ना, वो फीचर लाइन भी असल में प्रोफाइल ही है, उसमें 3D पूरी की पूरी, तो मुझे यहाँ की चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ की कोशिश करूँ लेने की इसमें, तो देखिए मुझे फीचर लाइन तो नहीं मिलेगी, शायद प्रोफाइल मिल जाए। कॉरिडोर को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, लॉन्च पैड, और यहाँ पे प्रोफाइल फ्रॉम कॉरिडोर, ठीक है, ये मेरा सेंटर लाइन है, ये इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो प्रोफाइल तो मुझे दे रहा है, मैं इसको कहता हूँ कि एज, EDG एज, SH, ठीक है, डिज़ाइन प्रोफाइल, नो लेबल, कंप्लीट लेबल सेट, ठीक है, तो कोई भी आप अपने भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट कॉरिडोर फीचर लाइन, ठीक है। अब वो कह रहा है कि फीचर लाइन को सेलेक्ट करो, तो मैं मेरी फीचर लाइन की कौन सी है, ये 350, ये ठीक है, ओके। अब देखें वो बार बार मुझे उस कमांड से बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है, मैं इसको कोड दे रहा हूँ, वो कह रहा है ठीक है कंप्लीट सेट डिज़ाइन, आप गौर करें ज़रा, बेसिक, ओके, वो कह रहा है सिलेक्ट कॉरिडोर फीचर लाइन, ठीक है। उसने ये लाइनें लगाई हैं मगर उनको वो एज ए फीचर लाइन नहीं ले रहा। अब मैं जब जो इसकी ये वाली लाइन है इस पर क्लिक करूँगा ना, कॉरिडोर, उसको ले रहा है क्योंकि इसकी प्रॉपर कोडिंग हुई हुई है। अब मैं इसको करता हूँ ETW को, ठीक है, ओके करता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ, ठीक है। शायद इसमें कोई एरर आ रहा है बाहर, उसका प्रोफाइल क्रिएट कर देगा फिर, यहाँ पे उसने कर दिया प्रोफाइल क्रिएट, देखिए वो जब हमने क्लिक किया ना वहाँ पे, उसने यहाँ पे प्रोफाइल लगा दी, शायद आपको नज़र आ रहा हो, वो हम वहाँ पे बार बार क्लिक कर रहे थे।
ठीक है। ये जैसे लाइंस काफ़ी क्रिएट कर दी है इसके ऊपर ना। बहरहाल ये हमारा मौजू नहीं है। जो चीज़ आप कह रहे थे ना कि प्रोफाइल कैसे क्रिएट होता है, उससे वो इसी तरीके से वो होते हैं प्रॉपर। बहरहाल जो काम बात करने का मकसद है, कोडिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, उसका रिजल्ट जो है ना वो अच्छा होता है। अब हम चलते हैं इसके ऊपर। हमने ये पॉइंट लगा लिया। अब मैंने यहाँ से यहाँ पे आना है मैंने, ठीक है। इस पॉइंट से मैंने यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ये वाला पॉइंट लगाना है। उसके बाद फिर ये वाला पॉइंट लगाऊंगा मैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये वाला पॉइंट। जी जी, चलिए मुश्किल नहीं है, पानी पी लें आप। तो ये बात कर रहे थे कि पॉइंट्स, मसलन पॉइंट्स लगा लेना कोई काम नहीं है, मतलब उसको समझना कि क्या उस पॉइंट की अहमियत क्या है, या उस पॉइंट से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, वो हमें चाहिए भी कि नहीं चाहिए, ये मेन थिंग होती है। अब चलते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं लगाऊंगा यहाँ से सिंपली, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट नंबर 8 से बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आएगा। आवाज़ आ रही है आपको? अब यहाँ पे देखें पॉइंट 8 नहीं शो हो रहा ना। पॉइंट नंबर कौन सा है? ये वाला पॉइंट नहीं, ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ये हमारा मेन पॉइंट है, जो हमारा थ्रू आउट ऐसे जो पेव शोल्डर का पॉइंट है, ठीक है। ये वो वाला पॉइंट है पेव शोल्डर का। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे, ठीक है, ये वो पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट तो हमारा ऐसे स्लोप के साथ ही आएगा ना यहाँ से, चाहे ये पेव शोल्डर का लास्ट पॉइंट है ना, ठीक है। कर्व की जो पोजीशन है वो इसके नीचे से यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसका कर्व के साथ तल्लक क्वेश्चन, यहाँ पे कर्व इसकी अटैच होगी। अब यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे जब मैं पॉइंट लगाता हूँ पॉइंट नंबर 14, अब यहाँ से यहाँ पे पॉइंट शो नहीं हो रहा। कौन सा पॉइंट शो नहीं हो रहा? पॉइंट नंबर 8, ठीक है ना। अब पॉइंट 8 क्यों नहीं शो हो रहा, इसको हम चेक करते हैं ज़रा, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब ये आ रहा है, किस में आ रहा है? कैरेज वे। ये पॉइंट नंबर जो 8 है, ये आ रहा है किस में? पेव शोल्डर में, ठीक है। और हम कहाँ पे हैं? हम कैरेज वे में, यानी हम इससे पीछे हैं। एक चीज़ नोट कीजिए, जो पॉइंट हमें चाहिए वो हमसे आगे है, हम उससे पीछे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको, अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आ गई है। पॉइंट तो हम लगा रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसमें पॉइंट नहीं शो हो रहा, मुझे पॉइंट नंबर 8 से मैंने नीचे आना है और वो मेरा नीचे है। इसका मतलब है कि जो चीज़ नीचे है वो ऊपर शो नहीं होगी। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, और इसको भी डिलीट करता हूँ, ठीक है। इसको लेके आता हूँ नीचे, ठीक है, और इसको मिलाता हूँ इसके साथ। अब देखता हूँ क्या रिज़ल्ट निकलता है। अगर कुछ बेहतर हुआ तो ठीक है, वरना ठीक है। अब इसमें एरर आ रहा है, पॉइंट नंबर 8, ठीक है। ये वही पॉइंट है जो हमें चाहिए। क्यों? अब ये क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि हमने जो पहले काम कर लिया ना, वो हमने अपने पॉइंट उस हिसाब से लगाए हैं। अब हमारी ये चीज़ यहाँ पे कारआमद नहीं होगी। अब हमको कोई और हल हमें देखना पड़ेगा। ये भी अच्छा हुआ ये एरर भी आ गया। जितने एरर ज़्यादा आएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से लिंक करता हूँ इसके साथ। अभी देखें वो आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसमें काम करना है, ठीक है, और मैंने इसके नीचे ये बनाना है। अब इसका एक ही हल है, या तो मैं ये जो पॉइंट मैंने लगाए हैं ये वाले, ठीक है, ये पॉइंट मैं इनको यहाँ से कॉपी करूँ, 1 कंट्रोल 2 3 P13, हाँ सॉरी
ये पॉइंट कहाँ पे है हमारा, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये दो पॉइंट जो हैं ये वाले, ये और ये पॉइंट, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, ठीक है। करने के बाद ये पेव शोल्डर था ये वाला, ठीक है। अब मैं इसके नीचे पॉइंट लगाता हूँ, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट लगाता हूँ, ठीक है। आवाज़ आ रही है आपको? स्ट्रक्चर। अब जो बाकी का जो है इसका हिस्सा है ना, वो मैं इसमें बनाता हूँ ताकि मुझे ये पॉइंट डिफाइन करने में आसानी हो। आप बोल रहे थे कोई, किस चीज़ की बात कर रहे थे आप? TCS शायद, समथिंग TCS। जी जी, ये रहे, ये रहे। यहाँ से अच्छा, वो प्रॉब्लम पता क्यों आ रही थी, वो अभी भी प्रॉब्लम आई है ना। उस प्रॉब्लम की वजह ये थी कि जब हम यहाँ से आप आते थे ऐसे, यहाँ से फिर आप नीचे आते थे, फिर आप आते थे इस साइड पे ऐसे, और यहाँ पे आप जब आते थे तो यहाँ, तो आप यहाँ से अगर नीचे आए तो यहाँ से आएंगे, यहाँ से फिर आप P8 से नीचे आते होंगे जैसा मैं आ रहा था। तो P8 तो हमारा यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, क्योंकि P8 जो है वो मौजूद है किसके अंदर, वो मौजूद है हमारा इसके अंदर, पेव शोल्डर के। और आप जो काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं मेन कैरेज वे के अंदर काम कर रहे होंगे। अब मेन कैरेज वे का जो डाटा है वो इससे पीछे है। यहाँ तो हम पहले ये काम करते कि मेन कैरेज वे को पेव शोल्डर के बाद बनाते, ठीक है ना। अब देखिए हमने एक लगाया स्ट्रक्चर का नया फ्लो चार्ट। अब इस फ्लो चार्ट के मैं अंदर काम करता हूँ ना, जैसे मैंने ये पॉइंट लगाया तो यहाँ पे लास्ट में सारे पॉइंट्स शो होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 मैंने लगाया अभी। यानी जो चीज़ बाद में होगी ना, उससे पीछे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सेंटर में से लास्ट पे जाएं, सेंटर में से पीछे आप जा सकते हैं मगर फार आगे नहीं आ सकते। ये वजह थी। बहरहाल ये हम देखें, जब आदमी, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की, कोई प्रैक्टिस नहीं की, मैं लाइव आपको काम करके दिखा रहा हूँ। लाइव में बहुत सारी एरर्स आती हैं, ठीक है, फिर उन एरर को सॉल्व करना होता है। लाइव का यही फ़ायदा है। अगर मैं वीडियो बनाता तो मैंने एक ख़ास कंटेंट पहले तैयार करना था, उसके बाद मैंने 1 घंटा बोलना था, बोल के खलास मैंने वीडियो अपलोड कर देनी थी। अब लाइव काम करने का या ट्रेनिंग देने का प्रॉब्लम ही यही है कि उसमें आप काम करते हैं, आपने सोचा कुछ और होता है, सोच के दौरान आप किसी और तरफ मूव हो जाते हैं, किसी और तरफ मूव हो जाते हैं, ठीक है। फिर एरर आती हैं, फिर उन एरर को सॉल्व करते हैं। जैसे इन पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने एक फ़ाइल खोली, उस पर काम किया। जब मैंने ये पॉइंट लगाया तो आपके जहन में ये चीज़ आई। तो ये सारी चीज़ें लाइव का हिस्सा होता है, इसीलिए सब आदमी यही कहते हैं कि लाइव बैठ के काम करते हैं। अब पॉइंट 13 को हमने यहाँ से लगाना है, कहाँ से, पॉइंट नंबर 5 से, ठीक है। और ये हमारा क्या जाएगा, डेल्टा एक्स स्लोप एंड डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे हमारी जो स्लोप है वो वही है CR स्लोप। अब ये मेरी प्लस में जाएगी ना कि माइनस में, क्योंकि ये ऊपर होगी, ये हम बात पहले डिस्कस कर चुके हैं। और मेरी जो एक्स की वैल्यू है वो मेरी यहाँ पे मैं कुछ दूंगा, कोई भी माइनस में -0.50, ठीक है। अब वो जैसे पॉइंट मैंने लगाया, ये पॉइंट लग चुका है। अब ये पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने इसका पैरामीटर क्रिएट करना है, ठीक है। अब इसका क्या नाम रखना है वो हम देख लेते हैं, इसको हमने किस तरीके से, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल जो इनकी कोडिंग है ना, मैं वो नहीं कर रहा, ठीक है। जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना पैरामीटर की, वो मैं कर लूँगा। अभी फ़िलहाल मैं आज ही मैंने इसको मुकम्मल ख़त्म करना है, ताकि ख़त्म करके इसको ये चीज़ क्लियर हो। नेक्स्ट मैंने इसी पॉइंट के ऊपर लगाता हूँ। ये पॉइंट मेरा इससे नीचे आएगा, पॉइंट नंबर 13 से कितना नीचे आएगा, ठीक है। हमने चेक किया था, ये -0.075 था शायद, इतना ही था। इसको मैं टिपिकल चेक कर लूँ कितना आ रहा है। सॉरी,
15 mm है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ माइनस। अब जो चीज़ आपको क्लियर हो जाए ना, उसका प्लीज़ मुझे थोड़ा सा ना दे दीजिए, वो ओके कर दीजिएगा। अब मैं इसके पैरामीटर क्रिएट नहीं कर रहा, मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको पैरामीटर का पता है, आप खुद क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो, ठीक है ना, इसमें कोई इशू तो नहीं है ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब मैं पॉइंट लगाना है यहाँ से इससे नीचे, ठीक है। तो पॉइंट लगाऊंगा मैं पॉइंट नंबर 8 से नीचे आऊँगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 8 शो हो रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 से ये कितना नीचे है, 28 सेंटी तो हमारा ये वाला हो गया, ठीक है, और प्लस 15 सेंटी ये, यानी 43 सेंटी हो गया। 28 सेंटी था ना ये, कि 28.5 था, क्या था, 43, ठीक है। अब ये माइनस में होगा, ठीक है, माइनस, ठीक है। इसका लिंक मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, इसका लिंक मुझे नहीं चाहिए। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होगी, अगर मैं इसका लिंक नहीं लगाता यहाँ पे, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि इसको मैं क्लोज कैसे करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो मटेरियल है वो तो सिर्फ इतना मुझे चाहिए, यहाँ से वो, यहाँ से मुझे स्ट्रेट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से लिंक इसका, ये लिंक यहाँ से लग जाएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ठीक है, अब ये आ गया। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि मैंने इस चीज़ को क्लोज़ करना है। अब क्लोज़ मैं कैसे करूँगा, ठीक है, कि यहाँ पे लिंक लगाता हूँ मैं एक 0.5 से 0.13, लिंक 0.5 0.13, उसके बाद एक लिंक लगेगा यहाँ पे, ठीक है, ये आएगा 0.13 to 0.14, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है लिंक 0.14 to 0.15, ठीक है, ये लग गया। अब मैंने इसको क्लोज करना है, ठीक है, यहाँ पे तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, पॉइंट नंबर 8 से नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा, 28 सेंटी, -0.28, ठीक है। अब ये पॉइंट आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसको भी क्लोज करता हूँ यहाँ से। मैं इसमें थोड़ा सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा, बस एक शेप, सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ना थोड़ा उसको सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा, बस मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको अभी ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसमें इतना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, P16 to P15, ठीक है। अब ये मेरा कौन सा हिस्सा हो गया, इसका DLC का, ठीक है, ये वाला मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे ये 2 पॉइंट और लगाने हैं, ताकि कल को जब ये वाला एरिया इसको ये कवर करेगा, ये जो 2 पॉइंट लगेंगे एक्सटेंशन के इसके, ये इस हिस्से को कवर करेंगे। ये बढ़ता है तो ये भी साथ में बढ़ेगा, ये ख़त्म होता है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये कम होते हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मुझे ये 2 पॉइंट यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उन 2 पॉइंट्स को लगाने से पहले मैं पहले इसको चेक करता हूँ, इसकी स्लोप को, ठीक है। यहाँ मैंने 2% दिया है, मैं इनको 10% करता हूँ, चेक करता हूँ कि सारे एक तरह मूव रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने गौर करना है यहाँ पे। अब देखिएगा ज़रा जो एरर आया है, मैं इसको 20% करता हूँ, देखें इस पॉइंट को चेक करें, दिक्कत आ रही है। क्यों दिक्कत आ रही है, ये पॉइंट जो हमने लगाया ये वाला डेल्टा x और डेल्टा y है, ठीक है, ये हमारा होना चाहिए स्लोप में, ठीक है। इसको मैं करता हूँ स्लोप एंड डेल्टा x। अब इसमें स्लोप, सॉरी, इसमें फिर यहाँ पे हम P12 करेंगे, ठीक है। स्लोप इसमें करेंगे हम कितनी, ये CR स्लोप, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और इसकी ये जो है डेप्थ ये कितनी है हमारी 0.15,
और सो ये जो इसकी वैल्यू है एक्स हमारा कितना है यहाँ पे 0.20 करके फिर देखते हैं पहले। अब यहाँ पे देखें एक चीज़ जो है, अब यहाँ पे हमें ये जो हमारी चीज़ ठीक हो गई है, अब ये जो पॉइंट है ये वाला, ये हमारा कैसे कैलकुलेट होगा। अब ये सारा काम मैंने क्यों किया है, इसलिए किया है कि जब इसको इसमें अगर मैं नॉर्मल सी स्लोप देता हूँ ना, नॉर्मल स्लोप जो इसकी शेप पहले थी, मसलन मैं इसको कंट्रोल, अगर मैं इसको फ़र्ज़ कर लें इसको मैं 2% करता हूँ। अब 2% की स्लोप में ये एरर आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना, जो पहले में केस में था। अब मैंने इसकी स्लोप बढ़ाई है, बढ़ा के मैंने इसके एरर को चेक किया तो मुझे यहाँ पे एरर लगा है, इसलिए मैं अभी इसको चेंज करूँगा। ये है अपने टिपिकल को क्रॉस चेक करने का तरीका। मेरी बात समझे? मसलन मैं उसको इस पॉइंट को छोड़ सकता था, शेप बन गई है बस, ठीक है खलास। लेकिन जब इसका फ़र्क इतना नहीं था पड़ना, मगर जब आपने कैलकुलेशन करना है ना, अगर बिलफर्ज 600 मिलियन का प्रोजेक्ट है, 400 मिलियन का प्रोजेक्ट है, उसमें उस प्रोजेक्ट की आपकी 60% कट एंड फिल है, ठीक है, तो उसमें जो माइनर सा भी एरर है ना, मिलियन का भी, वो भी आपका लाखों में चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मसलन अगर आपका 5 सेंटी स्क्वायर मीटर, ठीक है, ये 10 सेंटी स्क्वायर या 20 सेंटी स्क्वायर मीटर का एरर आता है एक टिपिकल के अंदर, वो या कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। अब वो डिपेंड करता है आपकी मिस्टेक के ऊपर कि वो कैसी है। अगर वो मिस्टेक उस एरिया को कम कर रही है तो आपकी वो कैलकुलेशन कम में जाएगी, क्वांटिटी कम होगी, एरिया कम होगा, पैसे कम होंगे, तो वो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। अब इस चीज़ को हमें थोड़ा सा यहाँ पे टैकल करना है कि इसको हम देखना कि ये पॉइंट हमारा स्लोप में भी आए और इसी तरीके से ये कैसे हम यहाँ पे लगाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 16 है ना, अब यहाँ पे हम देखते हैं अपने टिपिकल को, इसको। अब ये जो पॉइंट है इसकी यहाँ पे एक स्लोप भी आ रही है, ठीक है, एक स्लोप यहाँ से ये आ रही है, ठीक है, 2% की, ठीक है, और वो स्लोप है, और हमने देखना है कि ये इस पॉइंट से कैसे नीचे आएगा, ठीक है। तो ये लिंक भी बेकार है, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये लिंक भी बेकार है, इसको भी डिलीट करता हूँ, क्योंकि मेरा ये पॉइंट ही भी सही नहीं लगा। तो मुझे इसका फ़ायदा क्या होगा, ये मेरा यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आना चाहिए और प्लस ये स्लोप के साथ आना चाहिए। तो मेरा ये सिंपल पॉइंट तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब मैं आता हूँ इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर, ये चेक करता हूँ कि शायद यहाँ से मेरा कोई मसला हल हो जाए, ठीक है। अब मैंने पॉइंट लगाया है, वो कह रहा है कि आपने इंटरसेक्शन पॉइंट, अब ये कह रहा है टू लिंक पॉइंट एंड स्लोप। पहले मैं इसको चेक करता हूँ। अब ये कह रहा है लिंक, कौन सा लिंक है, मैं कहता हूँ ये लिंक 13 है। पॉइंट कौन सा है, मैं कहता हूँ पॉइंट नंबर ये कौन सा है, यहाँ से 8, ठीक है। कह रहा है स्लोप कितनी है, मैं कह रहा हूँ कि जो स्लोप है ना इसकी, ठीक है, ये कह रहा है लिंक पॉइंट एंड स्लोप, यानी एक इसमें लिंक होगा, फिर पॉइंट होगा, फिर स्लोप होगी। अब मैं यहाँ पे स्लोप लगाता हूँ, ये वाली अपनी, चेक करता हूँ क्या ये यहाँ पे काम करता है। कंट्रोल V, तो पॉइंट मेरा नहीं लगा, यहाँ पे पॉइंट लगना चाहिए था अगर वो ठीक होता, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चलेगा इस पॉइंट को लगाने से कि हमारा ऊपर वाला काम ठीक है कि नहीं ठीक। अब मेरा ये काम भी यहाँ पे नहीं लग रहा। अब ये स्लोप मेरी कितने में प्लस में है, तो मैं इसको ये तो इस पर नहीं कारामद हुआ, मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब मैं जाता हूँ नीचे वाले पे, टू लिंक। अब मेरे पास दो लिंक यहाँ पे हैं, दो लिंक भी नहीं है मेरे पास, ये एक लिंक है, इसकी स्लोप आ रही है, ठीक है, और नीचे इंटरसेक्शन 2 पॉइंट स्लोप, ठीक है। अब मेरे पास ये जो पॉइंट है पॉइंट 12, इसकी एक स्लोप है, ठीक है, 2% जो इधर से आ रही है, और ये जो पॉइंट है इसकी स्लोप यहाँ पे डाउनवर्ड में कितने % बनेगी, तो मैं अगर यहाँ पे ये चेक करूँ 2 पॉइंट स्लोप, पॉइंट 1 मेरा कौन सा है, पॉइंट 1 मेरा है पॉइंट नंबर 8 जो ऊपर से नीचे आएगा। अब इसकी कितनी स्लोप है, इसकी स्लोप है, मैं -50% करके चेक करता हूँ पहले,
50%, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कौन सा है, पॉइंट 12, इससे मेरी स्लोप कितनी है, इससे मेरी स्लोप है ये कंट्रोल C, अब ये पॉइंट तो आया यहाँ पे नीचे, ये चेक करें 50% में ये नीचे यहाँ पे आया है। आप यानी अगर यहाँ पे ये 0% है, तो यहाँ पे इसकी ये ऊपर इसकी 90 होगी 100%, यानी ये समथिंग कुछ ऐसा, सॉरी हाँ, यानी ये आप बढ़ा भी सकते हैं। मैंने चेक किया इसको ऐसे सरसरी तौर पे ना कि एक स्लोप ये आए और एक यहाँ से आए, ठीक है। अब इतना काम करके तो तकरीबन पता एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है कि यहाँ पे क्या चीज़ होगी। अब मैं यहाँ पे लिंक लगाता हूँ, ठीक है, हाँ सॉरी लिंक नहीं लगा रहा, मैं इसको यहाँ पे डिलीट करता हूँ, ठीक है। इसके अपने दो लिंक हैं, एक्सटेंड स्लोप 1, ठीक है, एक्सटेंड स्लोप 2, ठीक है। अब इसके जो लिंक है ना इसने वो एक्सटेंड किए हैं, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहे। क्यों नहीं शो हो रहे, स्टैंड स्लोप 1, फिर इसको लिंक लगाना चाहिए था इसको। बाहर चले, हमने इधर लगा दी, हम यहाँ से दो लिंक नॉर्मल लिंक लेते हैं, ठीक है। ये लिंक में लगेगा पॉइंट नंबर 12 टू पॉइंट नंबर 16, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास लिंक है, आवाज़ आ रही है आपको इरशाद भाई, पॉइंट नंबर 16 टू पॉइंट नंबर 15, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिलहाल क्लोज़ करना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारा आगे भी बढ़ेगा, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ चेक करने के लिए क्या जो मेरा ये टिपिकल है ये ठीक बना है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इस पर थोड़ी स्लो अप्लाई करता हूँ, क्रॉस स्लो करता हूँ इसको मैं 10%। अभी रिज़ल्ट फील हुआ आपको, अभी ठीक है। मैं थोड़ी और ज़्यादा करता हूँ ताकि एरर दे के देखूँ। इतनी स्लोप होती नहीं है नॉर्मल में, नॉर्मल लेन में इतनी स्लोप होती नहीं है। अगर इतनी स्लोप में अगर आपका माइनर सा एरर आता है ना, तो इट मीन कि 2% में वो निगलेक्टेबल होगा, उसमें इतना उसका एरर नहीं होगा। अगर 10% की स्लोप में आपका 1 मिली या 2 मिली या समथिंग कुछ एरर आ रहा है, 20%, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये एक चीज़ है, मेरे ख्याल से ये ऐसे कुछ परपेंडिकुलर नहीं इसका आ रहा। बहरहाल हम इसको चेक कर लेंगे जब इसको लेके आएंगे उसमें सिविल 3D के अंदर, तो इसके बिल्कुल 180 आना चाहिए नीचे ना, बिल्कुल। अगर ऊपर इसका 0, अगर उसका एरर कम आएगा तो हम यहाँ से इसकी स्लोप को बढ़ा के वो चेक कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। फ़िलहाल हमारा ये काम करने के काबिल है, ठीक है। अब ये मेरा इतना हिस्सा बन चुका है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है इस टिपिकल का ये वाला हिस्सा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट ये लगाने हैं, ठीक है, ताकि ये हिस्सा मेरा कंप्लीट हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि 2 पॉइंट यहाँ पे लगाऊंगा इसके अंदर। अब ये मेरा लगेगा पॉइंट नंबर कहाँ से, पॉइंट नंबर 16 से, ठीक है, पॉइंट नंबर 16। और ये पॉइंट ही मेरा किस में है, डेल्टा एक्स एंड स्लोप एंड डेल्टा एक्स, क्योंकि इसमें भी स्लोप अप्लाई होगी और यहाँ भी वही स्लोप होगी ये वाली, ऐसी बात है ना, कंट्रोल V। अब इसकी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये पॉइंट आपने चेक कैलकुलेट की थी आपने, एक्स है 0.625, ठीक है। ये हमारी कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, इसमें कोई इशू नहीं, इसके पैरामीटर क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है ना। जब इसके पैरामीटर क्रिएट होंगे तो जब ये बढ़ती है तो हम इसको बढ़ा भी लेंगे। नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है यहाँ पे नीचे, ठीक है, इससे नीचे आएगा वो पॉइंट नंबर, यहाँ से। अब ये कितना नीचे आ रहा है, ये आ रहा है वाई में आएगा हमारा कितना, ये -15 था, ठीक है। ये
अब यहाँ पे एक मसला है, यहाँ तो अगर तो मैं इस हिस्से को, पूरे के पूरे हिस्से को इकट्ठा कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो फिर ये लिंक मुझे यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये हिस्सा सेपरेट कैलकुलेट हो, ये सेपरेट हो, तो फिर यहाँ से इसको मैं क्लोज करूँगा। मगर मेरा सारे का सारा ये मटेरियल जो है ये इकट्ठा है, बस ये जो मेरा हिस्सा है ये चेंज हो सकता है इन फ्यूचर अगर हुआ तो मैं फ़िलहाल ये जो लिंक है, लिंक नंबर 18, इसको यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। और इसको, ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक लिंक लगाता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि शायद भाई मैं अब जो वर्किंग कर रहा हूँ ना, मैं प्रॉपर नहीं कर रहा, मैं आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। जब आपने ये काम करना है तो आपने प्रॉपर पहले एक अपने गोल क्रिएट कर लेने कि कहाँ कौन से पॉइंट हमने लगाने हैं, ठीक है। पॉइंट 16, पॉइंट नंबर 17, ठीक है, ये चीज़ लग गई है। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, सॉरी, ये लिंक से, ठीक है। पॉइंट नंबर 15 टू पॉइंट नंबर 18, ठीक है। अब मैं फिर दोबारा इस पर थोड़ी स्लो अप्लाई करता हूँ, 10%, ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक है जनाब, ये हिस्सा हमारा बन गया नीचे वाला, ठीक है ना। अब ये जो 2 पॉइंट है इसके मैं पैरामीटर क्रिएट कर लूँ भी कि रहने दूँ? हेलो, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आ गया हूँ फिर यहाँ पे इस हिस्से पे, यहाँ पे, ठीक है। अब ये मेरी कौन सी वाली बनाई है, ये वाली DLC। अब हम बनाएंगे GSB, ठीक है। तो GSB भी जो हमारी है वो भी सेम यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और इसका एंड यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें 4 पॉइंट लगाने पड़ेंगे, 2, एक यहाँ पे और एक वहाँ पे। तो मैं इनको लगाता हूँ यहाँ से। अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट नंबर 14 से नीचे आएगा, ठीक है। डेल्टा X एंड डेल्टा Y रहेगा, ओरिजिन इसका पॉइंट नंबर 14 है, ठीक है। अब ये कितना डाउनवर्ड है Y में, माइनस कुछ भी हो सकता है, 0.10 सेंटी या 15 कर लेते हैं, ठीक है। इसका ये पैरामीटर क्रिएट हो जाएगा। अगर ये कम या ज़्यादा होता है तो हम इसको कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक्स्ट्रा लिंक नहीं ऐड करूँगा, ठीक है। तो मैं यहीं से इसको कर देता हूँ, ऐड टू लिंक फ्रॉम पॉइंट, ठीक है, ताकि मुझे एक्स्ट्रा लिंक यहाँ पे ना करना पड़े। अब नेक्स्ट मेरे पास एक और पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। मैं अपना थोड़ा सा यहाँ पे जो स्पेस है ना उसको ज़्यादा करूँगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मेरा कहाँ से आएगा, पॉइंट नंबर 18 से आएगा नीचे, ठीक है। ये भी कितना आएगा, -0.15, ठीक है। इसको भी मैं ऐड टू लिंक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ भी मैं अपनी एक लिंक लगाऊंगा नॉर्मल, ठीक है, जो पॉइंट नंबर 18 और पॉइंट नंबर 19, पॉइंट नंबर 19 और 19, ये, ठीक है। ठीक है शायद भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये लास्ट में क्या है, सब ग्रेड। तो ये भी हमारा यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है, और यहाँ से लास्ट पे इसका एंड होगा। उसके लिए भी हम नॉर्मली क्या करेंगे कि यहाँ से एक पॉइंट लेंगे, ठीक है, सिंपली पॉइंट नंबर 19 से वो नीचे आएगा, ठीक है। ओरिजिन इसका पॉइंट नंबर 19 होगा और यहाँ से इसकी वैल्यू होगी -20 कर देता हूँ या 30 कर देता हूँ, समथिंग कुछ भी है, इश्यू नहीं है इसमें। इसका तो वेरिएबल इसका क्रिएट होगा, इसका आउटपुट का पैरामीटर, तो वो उसमें कवर हो जाएगा। ये आएगा पॉइंट नंबर 20 से नीचे, ठीक है। और यहाँ से हम इसको करेंगे -0.30, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक लिंक ऐड करूँगा, ठीक है। ये लिंक आएगा पॉइंट नंबर 21, ठीक है। अब ये हमारा तकरीबन टिपिकल बन चुका है। अब नॉर्मली मैं इसकी थोड़े स्लोप इसमें ज़्यादा ऐड करता हूँ, मैं करता हूँ 10%, ठीक है। रिज़ल्ट ठीक आ रहा है, और करता हूँ 50%, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें एरर आया अभी, ये देखें,
15% के बाद जाके इसमें एरर आया। ठीक है, चीज़ देख रहे हैं आप, यानी ये इसको क्रॉस चेक करने का तरीका है। अब 15% और 2% में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, और ये जो एरर आया वो जो हमने यहाँ पे जो ये जो पॉइंट लगाया था ना ये वाला, ठीक है, लिंक पॉइंट, अब ये वो स्लोप थी। अब इसको हम चेक करेंगे उसमें ऑटोकैड के अंदर, अगर ये बिल्कुल यहाँ से इसका 180 बन रहा है, ठीक है, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं तो इसकी स्लोप थोड़ी इंक्रीज़ करेंगे ना तो ये बिल्कुल इसके एग्जैक्ट नीचे आ जाएगा। जब ये इसके नीचे आ जाएगा बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो फिर ये चीज़ इसमें नहीं होगी। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर शेप्स ऐड करनी है। ठीक है, नॉर्मली शेप ऐड करूँगा इसके अंदर, ऐड लिंक, ये ऊपर वाला हिस्सा ये वाला। ठीक है, इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, एक और शेप ऐड करूँगा यहाँ पे। ठीक है, इसको भी, और एक और शेप ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और साथ ही कंट्रोल एस करता हूँ। ठीक है, अब मैंने इन शेप्स को कोड देने हैं। ठीक है, अब ये वाली शेप, ये जो शेप ऊपर थी, बल्कि अभी हमारा काम रहता है काफ़ी ना, तो अभी कोड देने का फ़ायदा नहीं है, इसको एक साथ में ख़त्म कर लेते हैं। चलें, शेप शेप शेप, अब यहाँ पे मैं देता हूँ इसको शेप 1, ये पेव 1 हुई है, इसको देता हूँ मैं PAVE पेव 2। ठीक है, नीचे मेरे पास है क्या, इसका कलर चेंज हो गया, ये मेरे पास क्या है, BASE बेस। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास है SUB सब, इसमें अंडरस्कोर था, क्या था इसमें, बेस कुछ ऐसा था शायद। हाँ ठीक है, ठीक है, इसने ले लिया, कंट्रोल एस। अब ये हिस्सा तकरीबन इतना जो है ना इसका, ये वाला ये बना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास अब जो चीज़ है वो यहाँ से ये कर्व स्टोन प्लस ये हमारा पोल होगा, उसके बाद फिर ये हिस्सा हम बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये कर्व जितने हिस्सा बनेगा उसके बाद ये जो हिस्सा ये वाला, ये सेम यही चीज़ है। अगर आप गौर करें ना यहाँ पे ये चीज़, ये वाला हिस्सा, जो ये हिस्सा ये जो आ रहा है ना कर्व का ये वाला, इसको अगर हम मिरर करें ना इस साइड में तो ये चीज़ बन जाएगी। बहरहाल हम इस पे वर्किंग करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह कल हम इतने हिस्से पर वर्किंग करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ तक हमारा हिस्सा बन गया। अब ये हिस्सा है कर्व का ये वाला, ठीक है, ये कल बनाएंगे हम, और साथ में फिर इस सारे को हम एक ही दफ़ा मिरर कर देंगे। ठीक है, अब ये जो हिस्सा हमने बनाया ये वाला, इसको ज़रा सिविल 3D में लेके चेक करते हैं। ज़रा कंट्रोल एस करके इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको चेक कर रहा हूँ, डिलीट। अभी पहले से ये इरशाद टिपिकल ये मौजूद है, इसके ऊपर हमारी वो फाइल ओवरराइट होगी। ठीक है, आवाज़ आ रही है आपको, इरशाद टिपिकल ये ओपन करता हूँ इसको मैं। ओके, असेंबली टू ओवरराइड इज यूज रीस्टार्ट सिविल 3D। ठीक है ना, अभी मैं इसको बंद करता हूँ प्रोग्राम को। ठीक है, जब वो दोबारा इसको मैं रीस्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। नो, यानी इसमें मेन चीज़ जो है ना इरशाद भाई, ठीक है, वो यही है। आप इस पे इंशाल्लाह और 4-5 वीडियो के बाद आपका कॉन्सेप्ट पक्का क्लियर हो जाएगा। फिर कुछ टूल्स ऐसे भी हैं सिविल 3D के बाय डिफ़ॉल्ट जिनको हम यूज़ करके ना अपने तकरीबन 70 to 80% जो अपना काम है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, मगर उनको जब हमने यूज़ करना था ना तो फिर प्रॉब्लम यही हुई थी कि
उसमें जो चीज़ें यूज़ होनी थी, ये पॉइंट कैसे लग गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ठीक है। और बल्कि मोस्टली जो लोकल लोकल प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं अर्बन एरिया के, उसमें जो टिपिकल्स होते हैं वो सब असम्बली में इसमें इसके नॉर्मल टिपिकल से नहीं बनते, उसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। वहाँ पे आके जो सिविल 3D है ना, क्योंकि पहले जितने सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें आप पूरी लाइन के साथ बनाते हैं और उनको बाद में रीड कर लेते हैं, इसमें वो चीज़ नहीं है। हेलो, अब मैं वो आप वाली जो असम्बली है ना वो इसमें लगाता हूँ। इसमें से एक चीज़ मैंने चेक करनी है, उसके बाद फिर मैं, ठीक है, ये शायद टिपिकल ये पहले की फ़ाइल थी, ये अब उसके बाद हमने इसके ऊपर की है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, करने के बाद इसको यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, ये हमारी वो लगी है। अब इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये सॉरी, हाँ, देखा ना, इसमें एक एरर ये आ गया ना, ये एरर, ये ठीक नहीं है। इसमें हम इसको कर लेंगे, इसके इंशाल्लाह हल हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ये हम चेक करते हैं, ये वाला पॉइंट जो है ना, कि ये हमने परपेंडिकुलर लगाया था इसके, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, अगर आप देखें ज़रा, ठीक है, ये तकरीबन यहाँ पे आएगा। बहरहाल चले, वो थोड़ी स्लोप इंक्रीज़ होगी, बढ़ जाएगा। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमें ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, यहाँ पे, ये हमें असल में ये हिस्सा हमारा यहाँ पे है। अगर आप गौर करें इसको, ये था आपका की फाइल, अच्छा, आपने जो काम, आपके साथ भी यही मसला आ रहा था। तो इसका बेहतर जो आपने किया काम बिल्कुल ठीक है, वैसे ही होना है इसका। अगर हम इसको यहाँ से बनाएंगे ना, ठीक है, इस पॉइंट से जब ये बनेगा ना, तो फिर हमारा ये टिपिकल सही बनेगा। इस पॉइंट से हम जाएंगे ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, और इसी पॉइंट से हम नीचे आएंगे ना, बिल्कुल सही किया आपने। अगर आपने ये काम कर लिया तो आप समझें कि आपने 60 to 70% जो है ना, आप सब असम्बली को समझ गए, ठीक है। ये चीज़ थी, प्रैक्टिस का यही फ़ायदा है। अब हम जो काम कर रहे हैं, हम वर्क नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। तो यहीं से काम होगा इरशाद भाई। अगर आपने ये फिर उसके बाद बनाया था इसको, दिखाएं ज़रा। बहरहाल जो बात आपने की है ना, वो बिल्कुल ठीक की है। ये यहीं से बनेगा, सेंटर से। क्योंकि अगर ये जो चीज़ है ना, अगर हम इसको, इस पॉइंट को यहाँ से मॉडिफाई करते हैं, तो फिर ये वाला जो हमारा हिस्सा है ना, ये बढ़ जाएगा। अगर हम इस हिस्से को फ़र्ज़ करें यहाँ पे मूव करते हैं, जब ये यहाँ पे आएगा तो ये वाला जो हमारा शोल्डर है, ये ज़ाहिर बात है फिर उतना 20 सेंटी आगे चला जाएगा ना। जब आगे जाएगा तो ज़ाहिर बात है फिर इसको कंट्रोल करने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर इसका स्ट्रक्चर जो है, उसका एरिया जो है वो बढ़ जाएगा ज़्यादा। और अगर ये हम इसको यहीं से बनाते हैं, आप इस पॉइंट से, जो कि आपने किया है, इस पॉइंट से सबसे पहले आपकी ये लगेगी ये वाला हिस्सा, बल्कि मेरे ख्याल से जो इसका बेहतरीन वे है ना, वो ये है कि आपका इतना हिस्सा जो है ना, ये इकट्ठा बनेगा, ये वाला। अगर आप अब गौर करें ना, ये इनर शोल्डर और आपका ये जो ये वाला हिस्सा है ना,
बैरियर का, इतना हिस्सा आपका इकट्ठा बनेगा। जी जी, मुश्किल नहीं है, आपने करें शेयर। जी जी, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं ना आप? जी जी, नहीं आप परपेंडिकुलर में आप देखें, आप जब आपने देखें जो आपका डिज़ाइन प्रोफाइल होगा ना, ठीक है ना, अगर वो डिज़ाइन प्रोफाइल आपका डिज़ाइन हुआ है इस लाइन के बिहाफ पे, इस पॉइंट पे, तो वो इसी को रन करेगा। अगर आपका वो डिज़ाइन ये वाला पॉइंट है तो फिर आपका सारे का सारा डेटा इसी के हिसाब से निकलेगा। कहाँ पे? यहाँ, ये अच्छा, लाइन ये ले, ये ये वही कह रहा हूँ ना कि अगर आपका ये वाला और ये वाला सेम है, अब आपकी यहाँ पे स्लोप आ रही है ना, यहाँ पे स्लोप आ रही है, वो मेरे जो बताने का मकसद था ना वो यही था कि आपका जो डिज़ाइन प्रोफाइल होगा ना, वो जो भी आप डिज़ाइन करेंगे, ये कॉरिडोर उसके हिसाब से रन होगा। अगर वो आपका ये आ रहा है, ये आ रहा है, सेंटर लाइन ये है, तो फिर इसी के हिसाब से विद रिस्पेक्ट ऑफ स्लोप वो सारी की सारी कैलकुलेशन होगी। 2% की स्लोप है। अब प्रॉब्लम ये आपका ये है कि अगर आपको ये वाला लेवल्स चाहिए ना यहाँ पे, तो फिर आपको यहाँ पे पॉइंट से कोड देने पड़ेंगे। यानी ये बैरियर का ये हिस्सा आपका जीरो कैम्बर का होगा ना, आपकी स्लोप जीरो, स्लोप आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब है कि जो लेवल ये है वही ये लेवल भी वही होगा ना, बस उसमें उसमें कोई कंसर्न नहीं। जब वो 0% है तो यहाँ से लेके ये ऑलमोस्ट 1.5 यानी 1 मीटर 50 सेंटी है। अब वो 1 मीटर 50 सेंटी का एक ही लेवल होगा, चाहे वो यहाँ पे हो जाए, चाहे यहाँ पे हो जाए, चाहे यहाँ पे हो जाए, ठीक है ना। और अगर उसके बाद जब आप ये वाला लेवल लेंगे, ठीक है, फिर जब आपने ये वाला लेवल यहाँ से लेना है, यहाँ से, यहाँ इसके पेव शोल्डर से, तो जो पॉइंट आपने लगाने हैं ना, फिर उनके आपको प्रॉपर कोड देने पड़ेंगे, ठीक है ना। जब आप प्रॉपर कोड देंगे ना, तो फिर आपका वो निकलेगा, आपके लेवल्स निकलेंगे। और उसके लिए आपको फिर एक काम और करना पड़ेगा कि आपको ये जो यहाँ जो मैंने रेक्टेंगल लगाई है ना, ये वाली, ठीक है, आपको इतना हिस्सा आप सेपरेट बनाइए अपना मीडियन, यानी ये आपका बैरियर और ये आपका स्ट्रक्चर जो भी इसके नीचे है, ये आपका एज ए मीडियन कंसिडर होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये कैरिज वे आ रहा है, ठीक है, ये कैरिज वे के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज़ का वो मिलेगा प्लस पॉइंट कि अगर आप यहाँ से अपना बनाते हैं ना, तो ये जो आप आपके स्ट्रेट्स लेवल्स आए, पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे, इस पॉइंट के रिप्रेजेंटेटिव ना नीचे पॉइंट आएंगे, ठीक है, जो इसके साथ लिंक होंगे। और फिर यहाँ तक आपका पेव शोल्डर आएगा। अगर पेव शोल्डर के एज के पॉइंट्स या लेवल्स आपको चाहिए, इन केस अगर आपके इस रोड में सुपर एलिवेशन भी अप्लाई हो रही है, अगर आपके क्लाइंट को ये भी चाहिए, तो फिर आप ऐसा करें कि ये जो कैरिज वे है ये वाला सेपरेट बनाएं। और जब आपने फिर ये वाला हिस्सा बनाना है, ठीक है, तो कैरिज वे के साथ में ये बना के फिर यहाँ से अपनी ये जो आपकी कर्व आ रही है ना, इसका हिस्सा फिर आप सेपरेट बनाएं। मेरी बात समझ गए हैं? यानी जैसे हमने वो मीडियन अपना सेपरेट बनाया ना, फिर ये हिस्सा ये भी सेपरेट बन जाएगा।
विद पोल के। सही है ना? तो इंशाल्लाह आप वर्किंग करें इसके ऊपर, चीज़ें बेहतर से बेहतर होती जाएंगी इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। हाँ, वो आपने ट्रांसफ़र करने से पहले मुझे कॉल कर दिया, मैं ना वो इंशाल्लाह, वो एक दोस्त और है, वो शायद उसके पास कह रहा था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, आप देख लें। और तो मैं आपको कोई एक और दूंगा नंबर, उस पर सेंड करने हैं आपने, ठीक है? आप वेट करें। ठीक है, इंशाल्लाह मुझे इजाज़त है फिर आज। ठीक है सर, ठीक है। कोई चीज़ मज़ीद आपने वो रहती हो आज के काम के बारे में? देखें, ये सारी चीज़ें ना साथ साथ में इंशाल्लाह होंगी, और इस काम के अलावा बाद में भी इंशाल्लाह हम टच में रहेंगे। कोई काम आपके पास आता है तो आप इंशाल्लाह, मैं हाज़िर हूँ। ठीक है? ठीक है सर, फिर अल्लाह हाफ़िज़।